नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के योजना पर। अगर साथियों आपके दादा या दादी की उम्र 60 वर्ष हो चली है और उनकी पेंशन बनी हुई है, तो साथियों उन सभी पेंशन लाभार्थियों को दीपावली पर एक बहुत बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। एक बार फिर उनकी पेंशन में सरकार की तरफ से बढ़ोतरी कर दी गई है। अब सभी वृद्धा पेंशन धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों बस आपको यह काम करना है जिसके तहत आपको प्रत्येक माह पेंशन का लाभ मिल सके। तो साथियों अगर आपके दादा या दादी की जो पेंशन बनी है, कौन सा कार्य करना है, तो ये सभी तमाम जानकारी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। साथियों जो आपके दादा या दादी हैं उनकी उम्र 60 साल है और उनकी वृद्धा पेंशन आपने बनवाई है, तो आज की यह जानकारी जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब सभी जो वृद्धा पेंशन धारक है उन्हें प्रत्येक माह 1,500 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी दोस्तों सौगात है। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस पेंशन को जारी किया जाता है, जिसमें कुछ राशि केंद्र सरकार की और कुछ राशि दोस्तों राज्य सरकार की प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्रत्येक माह दिया जाता है, जिसके तहत यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र बैंक खातों में की जाती है दोस्तों, जिससे जो बुजुर्ग व्यक्ति है क्योंकि इनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है, तो जिससे वे अपनी गुजर बसर कर सके और उन्हें जीवन यापन करने में किसी भी दिक्कत का जो सामना है वो आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों वह तो सरकार ने उनके लिए सोचा है और उनकी थोड़ी दिक्कतों को जो कम होगी उसमें उन्हें मदद मिल सकेगी। साथियों अगर आपने अभी तक अपनी पेंशन नहीं बनवाई है, जो आपके दादा दादी है, और जल्द से जल्द वह आप अपनी पेंशन बनवा लें, जिसके लिए आप हर महीना इस पेंशन का लाभ अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अगर आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवाएं, इसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, दोस्तों आपके दादी है या दादा है तो उनका आधार कार्ड, और दोस्तों बैंक खाता वहाँ खुला होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसका आय प्रमाण पत्र, और इसी के साथ दोस्तों उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और महिला अगर महिला है या पुरुष है तो उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। और दोस्तों यदि वे विधवा है या वृद्धा है तो दोस्तों उनकी जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ये भी उसके पास होना चाहिए। यदि विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास होना ज़रूरी है, तभी वे इस पेंशन को बनवा सकते हैं और इस पेंशन का जो लाभ है हर महीना अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आप अगर इसका आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अपनी पेंशन बनवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र, कहाँ पर दोस्तों, आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको जो मिलने वाली धनराशि है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। साथियों जैसे ही आप अपनी पेंशन बनवाएंगे तो कम से कम दोस्तों 15 या 20 दिन का आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। जैसे ही महीना पूरा होने को आएगा तो फिर आपके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इस पेंशन के पात्र नहीं माने जाते हैं, मान लीजिए दोस्तों आपने पेंशन बनवाई और जो सरकार की जांच में आप पात्र मिलेगा दोस्तों, अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो फिर आप पेंशन ले पाएंगे। अगर दोस्तों आप अपात्र पाए जाते हैं तो फिर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ गलती की हो जिस कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो ये जो गलती है दोस्तों इनको आपको सुधारना है, तभी आप इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। और अगर जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या कोई राय है दोस्तों आप हमें कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इस पेंशन की बात करें तो किस राज्य में दी जाएगी, तो यह लाभ जो है उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जो पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में है। दोस्तों आप भी अपनी पेंशन बनवा लें, जिसके तहत आप हर महीना पेंशन का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।